तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। आज शायद हम लोग उसी खबर को लेकर डिस्कस करेंगे जिसकी वेट हम लोग लंबे समय से कर रहे हैं। हम लोग क्या डिफेंस को जानने वाला, समझने वाला, पसंद करने वाला न जाने कब से इस खबर की प्रतीक्षा कर रहा था। तो चलिए भारत के सभी लोगों को खुशियां देने वाली खबर और साथ ही पूरी दुनिया को शॉक देने वाली इस खबर को लेकर डिस्कस किया जाए। आप सभी से निवेदन रहेगा कि वीडियो को अंत तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। डीआरडीओ का उत्साहवर्धन करने के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि भारत के द्वारा लगातार अग्नि सीरीज मिसाइलों का प्रसार किया गया। अग्नि 1 से शुरू करके हम लोगों ने हमारा ये सिलसिला अग्नि 5 तक पहुंचाया। अग्नि 5 जहां पर लगभग 5000 किलोमीटर रेंज वाली एक मिसाइल है, जिसको लेकर दावे तो किए जाते हैं कि ये 8000 किलोमीटर रेंज तक भी जा सकती है, लेकिन ऑफिशियली 5000 किलोमीटर हम लोगों ने इसकी रेंज को घोषित किया है। हालांकि बाद में बताया गया कि अग्नि 5 का जो मार्क 2 वेरिएंट है, जो कि थोड़ा सा लाइटर है 20% के अप्रॉक्स, इसके बाद इसकी रेंज 7-8 हजार किलोमीटर हो जाती है। लेकिन अगर बात की जाए ट्रूली आईसीबीएम मिसाइल की, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की, तो ये हमारे पास ऑफिशियली नहीं है, जिसके लिए हम सभी जानते हैं कि अग्नि 6 नामक एक नई परियोजना के ऊपर डीआरडीओ को काम करना था, जिसके तहत एक ऐसी मिसाइल बनाई जाती जो कि 8000 किलोमीटर या 10000 किलोमीटर या मैक्सिमम 12000 किलोमीटर इतनी रेंज के साथ ये आने वाली थी। MIRV कैपेबल होती, और अगर इतनी रेंज होती इसकी, तो ये दुनिया के एक बहुत बड़े भूभाग को अपनी रेंज में ले सकती है। लेकिन कुछ जियोपॉलिटिकल मजबूरियों के चलते फिलहाल हम लोगों ने इस मिसाइल को, बताया जा रहा है कि नहीं बनाया था, और ना ही बनाने के बाद इसके टेस्ट वगैरह की कोई तैयारियां की थी। हम सभी जानते हैं कि जो हमारे दो एनिमीज हैं वो हमारे आजू बाजू ही रहते हैं, जो कि हमारी एग्जिस्टिंग मिसाइल्स के जरिए पूरी तरह से कवर अप हो जाते हैं, यानी चाइना और पाकिस्तान। ऐसी परिस्थिति में हमें इससे ज्यादा लॉन्गर रेंज मिसाइलों की आवश्यकता नहीं है टेक्निकली। और अगर हम लोग फिर भी इसके बावजूद अग्नि 6 जैसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाकर कोई हायर रेंज में मिसाइलें बनाते हैं, तो इसकी रेंज में यूरोप आ सकता है, अमेरिका आ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो ये बेवजह हमारे एनिमी बन सकते हैं। भारत इनसे अपने संबंध चूंकि खराब नहीं करना चाहता था, इस वजह से इस तरह की कोई मिसाइल के ऊपर भारत ने ऑफिशियली काम करना या फिर इसको लेकर कोई अनाउंसमेंट करना, टेस्ट वगैरह करना, इस तरह के काम नहीं किए। लेकिन अचानक इस तरह की खबर निकल कर आती है और हमारे डीआरडीओ के प्रमुख सर BR कामत जी एक बयान देते हुए ये बताते हैं कि देखिए, हम अग्नि 6 को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। जी हाँ, बस हमें हमारी गवर्नमेंट ग्रीन सिग्नल दे दे। ऑब्वियसली ऐसा इसलिए क्योंकि इतनी हायर रेंज वाली मिसाइलें बनाने के लिए, उनको टेस्ट करने के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल आवश्यक होता है। आप सभी को याद होगा, आज से 3-4 साल पहले मैंने आपको एक और खबर दी थी, जिसमें K5 मिसाइल को लेकर बात कही गई थी कि K5 मिसाइल बनाकर तैयार कर दी गई है डीआरडीओ के द्वारा। इसके टेस्ट वगैरह बाकी हैं, जो कि अंडर वाटर पॉन्टून से किए जाने हैं, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल आवश्यक होगा। गवर्नमेंट अप्रूवल दे देती है तो इसकी परीक्षण वगैरह हम लोग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब, इस रेंज की मिसाइलें तैयार करने के बाद गवर्नमेंट का अप्रूवल आवश्यक होता है। अब ये खबर स्पेशल अपने आप में इसलिए भी है क्योंकि पहले कभी भी अग्नि 6 को लेकर डीआरडीओ या हमारी सरकार में कोई भी इस तरह से चीजें स्वीकार नहीं करता था। इसके ऊपर कभी बात ही नहीं की गई थी। इवन अभी कुछ ही दिनों पहले पाकिस्तान के द्वारा भी एक आरोप लगाया गया था कि देखिए, भारत लॉन्गर रेंज में मिसाइल्स तैयार कर रहा है और ये अमेरिका के लिए सीधा सीधा एक थ्रेट होगा। एक्चुअली जब पाकिस्तान की लॉन्गर रेंज मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर अमेरिका की रिपोर्ट्स वगैरह निकलकर सामने आई थी, अमेरिका ने कंसर्न जताया था, उसके बाद में पाकिस्तान के द्वारा भारत के ऊपर इस तरह का आरोप लगाया था। और आज देखिए, डीआरडीओ ने खुद इस बात की घोषणा कर दी कि भैया हम तो इसके लिए तैयार हैं, बस गवर्नमेंट का अंतिम अप्रूवल हमें चाहिए होगा। साथ ही अग्नि 6 की जो एक्सपेक्टेड रेंज है, ये भी 10,000 किलोमीटर यहाँ पर डिस्कस की गई है। एन आर्टिकल में इसमें बताया जा रहा है, जो कि काफी ऑब्वियस सी बात है, कि ये MIRV कैपेबल भी होगी, यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेड री एंट्री व्हीकल्स। एक ही मिसाइल के अंदर कई सारे वॉरेट्स होना, जो कि अलग अलग टारगेट्स को न्यूट्रलाइज कर सके। ये मिसाइल स्पेशली स्ट्रैटेजिक डेटरेंस के लिए तैयार की जाएगी, जिससे फिर हम लोग भारत के किसी भी हिस्से से इसे लॉन्च करें, ये चाइना के एक या कह दीजिए कि बिल्कुल इंच टारगेट को आसानी से भेदने में ये कामयाब होगी। ये अगर तैयार हो जाती है तो भारत का जो न्यूक्लियर ट्रायड है ये और मजबूत होगा। साथ ही आगे आर्टिकल में ये भी बताया जा रहा है कि इसकी रेंज 10 से लेकर 12000 किलोमीटर हो सकती है। अगर हम लोग इसे और लाइटर कर दें, यानी हल्के पेलोड इसमें इस्तेमाल करें, तो 14000 से लेकर 16000 किलोमीटर रेंज भी ये आपको दे सकती है। ऐसी परिस्थिति में तो आप ऐसा कह दीजिए कि पृथ्वी के हर एक हिस्से पर ये स्ट्राइक कर सकती है। साथ ही 3 टन यानी लगभग 3000 किलोग्राम तक का न्यूक्लियर या फिर थर्मो न्यूक्लियर वॉरेट ये कैरी कर पाएगी।
10 से 11 वॉरेड ले जा सकेगी, वही MIRV, और 3 से लेकर 4 स्टेज वाली ये सॉलिड फ्यूल रॉकेट पर चलने वाली मिसाइल होगी। 55,000 से लेकर 70,000 किलोग्राम इसका टोटल वेट होगा, यानी 55 टन से लेकर 70 टन के आसपास। इसकी लेंथ की बात की जाए मैक्सिमम तो 20 से लेकर 40 मीटर्स के आसपास होगी, यानी अग्नि 5 से लंबी होगी। और डायमीटर की बात की जाए तो लगभग 2 मीटर्स। रोड मोबाइल ट्रांसपोर्ट हो, इरेक्टर लॉन्चर हो या फिर रेल मोबाइल लॉन्चर्स हो, ये सभी से लॉन्च की जा सकेगी। और साथ ही भविष्य में सबमरीन लॉन्च यानी जो SLBM होती है उस कैटेगरी में भी इसके वेरिएंट्स तैयार किए जा सकेंगे। अब बताया जा रहा है कि DRDO ने इसके डिजाइन का काम पूरा कर लिया है और प्रोटोटाइप मैन्युफैक्चरिंग का काम इस समय चल रहा है। 2025 में ही इसके डिजाइन को पूरी तरह से फाइनल कर लिया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाने के लिए या इसे पूर्ण रूप से डेवलप करने के लिए इसका फ्लाइट टेस्ट करना आवश्यक होगा, जिसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मांगी जाएगी, जो अभी तक फिलहाल नहीं मिली है। तो अब ये सारी वो डिटेल्स थी जो कि अग्नि 6 के संबंध में थी। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए कि ये खबर अभी ही क्यों आ रही है, तब जबकि अमेरिका और ईरान के बीच में एक भीषण युद्ध चल रहा है। फिलहाल सीज फायर जरूर है, लेकिन कभी भी ये युद्ध दोबारा से शुरू हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। साथ ही दुनिया भर के क्षेत्रों में एक अलग सी उथल पुथल देखने के लिए मिली है। कई जगह रिजीम चेंज की जा रही है, कई देश एक दूसरे के साथ लड़ने में लगे हुए हैं। भारत के ऊपर भी अगर खतरे देखे जाएं तो कई तरह के खतरे एक साथ मंडराते रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में पिछले कुछ एक आध सप्ताह में जितने डेवलपमेंट्स हुए हैं, इनको लेकर भी अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें तो एक अलग सी चिंता हमारे सामने दिखाई देती है। देखिए, पिछले एक सप्ताह की अगर बात की जाए तो सबसे पहले खबर निकल कर आती है भारत और रशिया के बीच में हुए रेलोस को लेकर। ये एक ऐसा पैक्ट है जिसके जरिए लगभग 3,000 सैनिक ईच अदर देशों में रह सकेंगे। इसके साथ साथ 10 की संख्या में फाइटर जेट और 5 की संख्या में नेवल वॉरशिप भी ईच अदर रह सकेंगे, यानी रशिया के भारत में और भारत के रशिया में परमानेंटली। बिल्कुल। और इसी को लेकर कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये मानना था कि ये हम लोग बिल्कुल उसी ओर जा रहे हैं जहां पर 1971 में हम लोग खड़े थे। रशिया और भारत का जिस तरह का वहां पर सैन्य सहयोग था, कुछ इस तरह की चीजें भविष्य की उथल पुथल को देखते हुए हमें आपस में दिखाई दे सकती है। इसके अलावा खबर निकल कर ये आती है कि भारत का चौथा S-400 भी भारत को डिलीवर करने के लिए रशिया से डिस्पैच हो चुका है, यानी 3 S-400 ऑलरेडी हमें मिल चुके हैं, चौथा S-400 रशिया से निकल चुका है। वो किसी भी समय भारत आ जाएगा और भारत में इसे डिप्लॉय करके ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारी डिफेंसिव कैपेबिलिटी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, तो अग्नि 6 मिसाइल को लेकर हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को भी बढ़ते हुए हम लोग देख पा रहे हैं। तो कहने का मतलब इस तरह की दोनों ही खबरें मिला जुलाकर कुछ नया इंडिकेशन जरूर देती है। यहाँ पर भारत को भी जियोपॉलिटिकली चल रहे उथल पुथल को देखते हुए अपने आप को मजबूत बनाना आवश्यक है, ताकि भारत सुरक्षित रह पाए, स्थिर बना रहे और हमारा कोई भी दुश्मन भारत के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अटैक करने से पहले 100 बार सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।